प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचनों को समझाते हुए आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देते हुए आपको विश्वास में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ संत लूका का सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और 57 वचन से 62 वचन तक आप ध्यान से सुने। मैं आपको इन वचनों को आपके सन्मुख पढ़ करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। संत लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 57 से 62 तक लिखा है। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो यीशु के पीछे चलने के लिए संकल्प तो ले लेते हैं, निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचनों में बने रह करके चलते तो हैं, पर फिर वो आगे पीछे देखना आरंभ करते हैं, वो सोचना और विचारना आरंभ करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 वो विश्वास से पीछे चले जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ आपको और मुझे बताता है, जो हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए
एक निर्णय लेने वाले, उत्साह से भरे हुए लोग तो है, लेकिन जब यीशु मसीह कुछ परिस्थितियां उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे जाने दे कि मैं मेरे पिता को क्या करूं, गाड़ के आ जाऊं। इसका मतलब है उसके पिता बुजुर्ग हैं, वो जब मरेंगे और मैं उनका क्रियाक्रम करके उनको अच्छे से निपटा के फिर आ जाऊं। एक्सक्यूज, बहाना, पिता अभी मरे हुए नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं 61 वचन में एक और कहता है कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, निर्णय बदल रहा हूं, हो लूंगा, लेकिन क्या करना चाहिए, मैंने घर के लोगों से विदा नहीं लिया है, मैं जा करके विदा लेके आऊं। बहाना। विश्वास में आने के बाद जितने लोग जितने प्रकार के बहाने करते हैं, प्रभु उसको जानता है। हालेलुया। वे लोग कुछ समय के विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के दासों के प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट तो करता है, उनके जीवन में संगाया मिलती है, उनके जीवन में आशीषें मिलती है, उनके जीवन में जब वो बेरोजगार होते हैं नौकरियां मिलती है, लेकिन ये सब कुछ अच्छे होने के बाद फिर भूल जाते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं और पूछे जाने पर बताते हैं कि परिस्थितियां कुछ खराब है, हमारे घर वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं, हमारे समाज वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति अपना हाथ हल पे रख करके पीछे देखता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है, वो नालायक है। हालेलुया। आप जो आज इन परमेश्वर के वचनों को इस वीडियो के मार्फत से आप सुन रहे हैं, आपका जीवन में आपने कितनी बार पीछे देखा है? जब जब आपने ऐसे सोचा और देखा है, जब जब आपने परमेश्वर के वचनों का आपने उल्लंघन किया है, आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, आपने परमेश्वर को जानते हुए अपने जीवन में कुछ अनदेखा करके आपने शैतानिक बातों को महत्व दिया है, आप ध्यान रहे, परमेश्वर की नजर में आपका हर एक काम है। हालेलुया। आपका निर्णय, आपका कमिटमेंट हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे देखने वाला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है और ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करना पाएंगे। तो फिर कहां जाएंगे? दूसरा एक जगह है जिसको नरक राज्य बोलते हैं, अथाह कुंड बोलते हैं, जहां शैतान और उसके साथ काम करने वाले लोग और शैतान की सारी सेना और उसको मानने वाले लोग वहां होंगे। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें बहुत केयरफुल रहते हुए जीवन जीना है, विश्वास का जीवन जीना है। परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया है, आप परमेश्वर में बने रहें, आप प्रभु में बने रहें। जब तक आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु आपको संभालेगा। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, बुरे हालात क्यों ना हो, बेरोजगारी क्यों ना हो, आप प्रभु को छोड़े नहीं। प्रभु हालात को पल भर में बदलने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है और वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में जो निर्णय लिया है यीशु के पीछे चलने का, क्या आप उस निर्णय में हमेशा जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बन के आप जीना चाहते हैं? अभी तक चल पाए हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जो निर्णय लिया है और उसके बाद जीवन के अंतिम समय तक वो उस विश्वास रूपी निर्णय में वो विश्वास योग्य रहेगा, तो परमेश्वर उसको जीवन का मुकुट देगा और वो जीवन का मुकुट प्राप्त करके अनंत काल के निवास वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो आपके लिए, हमारे लिए और उन तमाम संत और भक्तों के लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है, वो वहाँ ले जाएगा। आमीन। क्या आप जाना चाहते हैं? यीशु